और अब किस दिशा में कौन सा शिवलिंग स्थित है, ऐसा भी वर्णन शिव महापुराण में आया है। अगर पूर्व दिशा में आप ध्यान दें, दृष्टिपात करें, तो गंगा के तट पर काशीपुरी, काशीपुरी में कितने शिवलिंग हैं। बोले अभिमुक्त लिंग विराजमान है, कृत्तिवासेश्वर लिंग विराजमान है, तिलभांडेश्वर लिंग विराजमान है, दशाश्वमेध लिंग विराजमान है। और अगर गंगा सागर के संगम पर संगमेश्वर लिंग विराजमान है, कौशिकी के तट पर भूतेश्वर और नारीश्वर लिंग विराजमान है, और गंडकी के तट पर बटुकेश्वर लिंग और फल्गु के तट पर पूरेश्वर लिंग, उत्तर नगर में सिद्धनाथेश्वर लिंग, और वृंदावन में हाँ गोपेश्वर शिवलिंग विराजमान है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, तो गोपेश्वर समाख्यातो रंगेश्वर इति स्मृतः वामेश्वरश्च नागेशः कामेषु विमलेश्वर। अब आप विचार करो, अब महाराज ये गोपेश्वर लिंग वृंदावन में कैसे है? मालूम ही नहीं बना। वो महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र में भगवान कृष्ण ने सभी गोपांगनाओं को निमंत्रित किया, आ जाओ। बंसी बजाया नहीं बजाया, और बंसी बजाया, और जिसको भगवान महाराष्ट्र में बुलाना चाहते हैं, बंसी उसी के कान तक पहुंची। हाँ, ध्यान से सुनना आज की कथा। उसी के कान तक वो बंसी पहुंची जिसको भगवान बुलाना चाहते हैं। निशम्य गीतम नदनंग वरधनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीतवानुसा आजक मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमास यत्र कांतो जवलोल कुंडला। तो जब सब गोपांगनाएं आ गई महाराज के लिए ना, तो जब पार्वती मैया भी चलने को तैयार हुई, तो भोलेनाथ जिद कर बैठे, हे देवी हमको भी लिए चलो, हम भी चले। तो पार्वती मैया कह रही, कहा कह रहे हैं बाबा, वहां काहे को आप जाएंगे? बोले ना हमको भी लिए चलो, नहीं कुछ महाराष्ट्र में हमको भी ले चलो। बोले नहीं वहां पुरुष प्रवेश वर्जित है बाबा। बोले नहीं आप ले चलो। बोले तो, बोले सुनो। बोले क्या? बोले आप ही लोग जैसा अगर हम भी वेश धारण कर लें तो आप स्त्री बनोगे बाबा। बोले हाँ, लेकिन महाराज का दर्शन करने का सौभाग्य तो प्राप्त होगा। बोले ये बात है? बोले हाँ। बोले लेकिन लिए चलो। यहां पर संतों ने बड़ा सुंदर भाव दिया। एक दिन तो वृंदावन में गोपेश्वर बन करके विराजमान है, और एक ही लिंग वृंदावन में शिवलिंग नहीं है, कई सारे शिवलिंग हैं। गोपेश्वर, रंगेश्वर, वामेश्वर, नागेश्वर, कामेश्वर तथा विमलेश्वर नामक लिंग श्री वृंदावन में विराजमान है। गोपेश्वर समाख्यातो रंगेश्वर इति स्मृता। शिव पुराण का श्लोक भी यही कह रहा है। अच्छा, प्रयाग में ब्रह्मेश्वर, सोमेश्वर, भरद्वाजेश्वर, शूलटंकेश्वर और माधवेश्वर लिंग विराजमान है। शूलटंकेश्वर साक्षात कामना प्रदयिता, ऐसे विराजमान है। प्रयाग में ये सबकी मनोकामनाओं की पूरी करते हैं। अब आप अयोध्या आ जाओ। अयोध्या में
नागेश्वर नाथ विराजमान है, क्षीरेश्वर नाथ विराजमान है, कोटेश्वर नाथ विराजमान है। ये शिवलिंग अवध धाम में विराजमान है। नागेश्वर नाथ तो कॉरिडोर भी बनने वाला है। अयोध्या में नागेश्वर नाथ भगवान विराजमान है। सरयू जी के सन्निकट जस्ट सामने नागेश्वर नाथ जी का मंदिर है। और हम प्रायः जब भी रहते हैं, जितने दिन अयोध्या रहते हैं, तो ये हमारा प्रयास रहता है कि हम रोज सरयू जल लेते हैं और नागेश्वर नाथ भगवान को अर्पण करते हैं। तो अयोध्या तो आप लोग गए नहीं, कभी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं गए होंगे। तो जो लोग नहीं गए होंगे, अब आप आ जाना अयोध्या में। और अगर आप लोग हमें आज्ञा करें तो हम अयोध्या में ही कथा का आयोजन कर दें। आप वहीं आओ, सुनो, रहो, भोजन करो, आनंद लो सब लोग, और अयोध्या दर्शन करो, है नहीं? हाँ, बढ़िया। वहाँ अयोध्या में जानकी महल एक आश्रम है, उसी आश्रम में बढ़िया आयोजन कर दें हम। और सुंदर आनंद लो। क्योंकि वहां चलोगे तो राम जी के दर्शन होंगे, साथ साथ राम जी क्रीड़ा करते थे तो वो सरयू मैया के भी दर्शन होंगे। वो आपने सुना है, अयोध्या का भजन नहीं सुना है? हर एक मंदिर के दर्शन उसी भजन में है, सीताराम अयोध्या। अब अगर हम जगन्नाथपुरी की ओर बढ़े तो वहां पर उत्तम सिद्धि देने वाला भुवनेश्वर लिंग विराजमान है। इस प्रकार से भगवान की पूर्व दिशा में अनंत शिवलिंग विद्यमान है। योगेश्वर, वैद्यनाथेश्वर, कोटीश्वर, सप्तेश्वर आदि अनेक विख्यात शिवलिंग हैं। अगर आप चित्रकूट जाए तो चित्रकूट में कौन सा शिवलिंग विराजमान है? चित्रकूट में श्री अत्रीश्वर शिवलिंग विराजमान है। अत्रीश्वर शिवलिंग विराजमान है। चित्रकूट की कथा में निवेदन किया गया शिवपुराण में। अत्रीश्वरश्च नाम्नासि ईश्वरः परदुःखः गंगासापे स्थिता तत्र तदा गतर्थे मायया। तो पश्चिमी समुद्र यानी वहां पर अत्रीश्वर शिवलिंग विराजमान है। इसलिए जब कभी आप चित्रकूट जाए तो वहां अत्रीश्वर महादेव का दर्शन करें। और पश्चिम दिशा में विराजमान शिवलिंग हैं। गोकर्ण क्षेत्र में तो करोड़ों शिवलिंग विराजमान हैं। गोकर्ण क्षेत्र में महाबालेश्वर शिवलिंग है। कौन से शिवलिंग? महाबालेश्वर। सतयुग में श्वेत वर्ण, त्रेता में लोहित वर्ण, द्वापर में पीत वर्ण तथा कलयुग में श्याम वर्ण हो जाता है। जो गोकर्ण क्षेत्र में शिवलिंग है वो समय समय पर बदलता रहता है। और जो भी व्यक्ति वहां पूजन कर ले वह ब्रह्म पद को प्राप्त ही कर लेता है, शिव पद को प्राप्त कर लेता है। एक तो बहुत बड़ी चांडाली थी, क्या नाम था? चांडाली। उसका भी कल्याण हुआ था।